गांधी सेतु के समानांतर एक नए ब्रिज का निर्माण हो रहा है जिसे हम न्यू गांधी सेतु के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि हाजीपुर की तरफ से अगर आप चल करके आएंगे तो पुराने वाले गांधी सेतु के 1 नंबर पिलर के ठीक बगल में ये नया पिलर जो बन रहा है ये नए गांधी सेतु का है। वहीं जहां हम खड़े हैं हमारे पीछे ये देख लीजिए, ये 3 नंबर पिलर है और 3 नंबर पिलर के ठीक सामने में यहाँ गेज रखा जा रहा है नए गांधी सेतु का। इस गेज के फाउंडेशन को रखने के बाद इसके ऊपर कंक्रीटिंग करके यहाँ बेस बनाया जाएगा पिलर का, फिर इसमें सिंकिंग होगा। सिंकिंग ये होता है इस पिलर के बीच से मिट्टी को खोद करके निकालते हैं और ये पिलर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है। इस टेक्नोलॉजी से एक निश्चित दूरी तक इस पिलर को ले जाया जाता है और फिर जब वो वहाँ तक वो पहुँचता है तो फिर उसके अंदर के एरिया को कंक्रीट कर दिया जाता है ताकि वो ठोस हो जाए और फिर उसके ऊपर एक प्लेट जैसा बना करके उस पर से एक छोटे पिलर को ऊपर ले जाया जाता है जिसके ऊपर में ब्रिज बन जाता है। तो इसी का यहाँ पर बेस रखा जा रहा है। ये 3 नंबर पिलर है, 3 नंबर पिलर के सामने में गेज रखा जा रहा है। वहीं अगर हम इस तरफ आपको लेके चले तो वहाँ 5 नंबर पिलर के सामने भी गेज रखा हुआ है और उस पर सरिये भी बंधे गए हैं। अब इसके ऊपर कंक्रीटिंग होगा तब जा करके इस पिलर का काम आगे बढ़ेगा। आप अगर हाजीपुर की तरफ से चल करके पटना की तरफ आप जाएंगे तो जहाँ तक गंगा की मुख्य धारा है वहाँ तक आपको सरिये दिखाई देंगे नए वाले गांधी सेतु का, या जहाँ फाउंडेशन नहीं रखा गया तो वहाँ इस तरह गेज रखे जा रहे हैं। 1-2 पिलर ही बचा है इस तरफ से 41 नंबर पिलर तक में 1-2 पिलर ही बचा जिसका फाउंडेशन बनना बाकी है। बाकी जितने भी पिलर्स बनने हैं उन सब का फाउंडेशन लगभग तैयार हो गया है। ये लोग बता रहे हैं 29 नंबर ये पिलर है जिसका गेज यहाँ रखा जा रहा है। इससे आगे 30 नंबर पिलर है उसका फाउंडेशन हो चुका है। आपको बता दें कि हाजीपुर से पटना के बीच में ये पुराने ऐतिहासिक गांधी सेतु के ठीक बगल में उस ब्रिज से 38 मीटर की दूरी पर इस नए गांधी सेतु का निर्माण हो रहा है जिसका निर्माण एसपी सिंगला नाम की कंपनी करा रही है। इस निर्माण कार्य को शुरू हुए 1 साल हुए हैं। पिछले साल बिहार असेंबली चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का नींव रखा था और तब से लेकर के इस परियोजना का जब काम शुरू हुआ है और अब तक में इधर से लेकर के 41 नंबर पिलर तक समझ लीजिए लगभग 11 पिलर इसके बनेंगे, उतने तक का फाउंडेशन लगभग रखा जा चुका है। उस पर जो है इस तरह के बेस बन गए हैं और कई एक में सिंकिंग भी हो चुका है कुछ हद तक। आपको बता दें 1794 करोड़ की लागत से गांधी सेतु के समानांतर इस नए ब्रिज का निर्माण एसपी सिंगला नाम की कंपनी कर रही है। आप अगर हाजीपुर के तरफ से चल कर के आएंगे तो यहाँ 1 नंबर पिलर से ठीक पहले इस तरफ पश्चिम तरफ में आपको इसका प्रोजेक्ट ऑफिस दिखाई देगा। 5.6 किलोमीटर लंबे इस नए गांधी सेतु का निर्माण अगले 2 सालों में होना है। 2023 के नवंबर तक इस नए गांधी सेतु का निर्माण कार्य भी पूरा होगा, तब जाकर गांधी सेतु और न्यू गांधी सेतु को मिलाकर 8 लेन का गंगा ब्रिज यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे में जो पटना से हाजीपुर के बीच लंबा लंबा जाम लगता है उससे आम लोगों को निजात मिलेगा और जो लोग घंटों तक जाम में फंसते हैं वो ट्रैफिक लेस जर्नी का एहसास कर पाएंगे और राजधानी पटना का विस्तार हाजीपुर तक संभव हो पाएगा। आपको बता दें कि गांधी सेतु के ठीक पश्चिम तरफ बने दीघा ब्रिज के समानांतर एक और 4 लेन के गंगा ब्रिज का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने मंजूर किया है। वहीं गांधी सेतु के पूरब तरफ 10 किलोमीटर के बाद यहाँ पर एक और 6 लेन का गंगा ब्रिज बन रहा है जिसे हम कच्ची दरगाह बिद्दुपुर गंगा ब्रिज के नाम से जानते हैं। आने वाले 5 से 6 सालों में ये सारे ब्रिज मिलकर राजधानी पटना को लगभग 26 लेन की कनेक्टिविटी से जोड़ेगा। समझ लीजिए कि गांधी सेतु से ठीक पूरब कच्ची दरगाह बिद्दुपुर ब्रिज 6 लेन का यह गंगा ब्रिज है और वहाँ से आप अगर पश्चिम बढ़ेंगे तो ये अपना ये गांधी सेतु जो 4 लेन का पहले से ही है और इसके समानांतर 4 लेन का एक और नया ब्रिज बन रहा है
जिसे हम न्यू गांधी सेतु के नाम से जानते हैं। यानी 8 और 6 मिलाकर 14 लेन का यह ब्रिज, और यहाँ से और आप पश्चिम बढ़ेंगे तो दीघा और सोनपुर के बीच में पहले से 2 लेन का जेपी सेतु है। उसके समानांतर एक और 4 लेन का ब्रिज बनेगा, यानी 6 लेन का जेपी सेतु हो जाएगा। तब जाकर के यहाँ तक में लगभग 20 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी राजधानी पटना को। वहीं शेरपुर और दिघवारा के बीच 6 लेन का गंगा ब्रिज प्रस्तावित है। अगर ये ब्रिज भी आने वाले 5-6 सालों में बनता है तो राजधानी पटना को टोटल 26 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगा। आप समझिए कि उत्तर बिहार के किसी भी कोने से अगर आप पटना आएंगे तो कहीं भी आपको ट्रैफिक का एहसास नहीं होगा, सीधा धड़धड़ाते हुए राजधानी पहुंच जाएंगे। हमने कई वीडियो इस प्रोजेक्ट पर आपको दिखाया है। जैसे जैसे गांधी सेतु और पुराने गांधी सेतु और नए गांधी सेतु का काम आगे बढ़ा है, हर अपडेट से आपको रूबरू कराया है। अभी जहाँ हम खड़े हैं, ये 3 नंबर पिलर है, उसके सामने गेज रखे जा रहे हैं। इधर में देखिए जो स्ट्रक्चर में जो आयरन्स लगेंगे उसका इधर में रखा गया है, इसको जोड़ा जाएगा इस पर, और इसी से जा करके ये पूरा गेज बनेगा और गेज पर ढलाई होगी। तो सड़कों की लंबाई लगातार बढ़ रही है और बिहार सड़कों के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैंने कहा है कि सड़कें उन्नत होंगी तो बिहार की उन्नति बढ़ेगा। गंगा पर 18 पुल परियोजना चल रही हैं या प्रस्तावित हैं टोटल मिला करके, और 15 लोकेशंस में 18 ब्रिज है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अपना गांधी सेतु। सर, गांधी सेतु का क्या पोजीशन कब पूरा होगा? देखिए, गांधी सेतु का हम लोगों ने आज से 4 महीना पहले भी रिव्यू किया था, और 1 हफ्ता पहले हम लोगों ने जो रिव्यू किया है उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स आए हैं, लेकिन उनके कंप्लीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ब्रिज जो हम लोग का पुराना गांधी सेतु का जो पैरेलल हम लोग का फर्स्ट अलाइनमेंट कंप्लीट हुआ, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज का जो है उसको मार्च 2022 में कंप्लीट करना है, लेकिन 2-3 महीने इसमें और समय लग सकते हैं, क्योंकि इस बार पानी जो गंगा का जो काफ़ी पहले आ गया, तो उसके कारण थोड़ा उसके आकलन में समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि जून 2022 में जो महात्मा गांधी सेतु का जो सेकेंड फेज है, सेकेंड अलाइनमेंट जो काम हो रहा है, वो कंप्लीट हम पूर्वी लेन कंप्लीट कर लेंगे। महात्मा गांधी सेतु के जो पैरेलल एक ब्रिज है जिसको बना रहे हैं एसपी सिंगला बना रही है, उसका भी रिव्यू हम लोगों ने किया था, और संभवतः कल से परसों में हम लोग फिर वहाँ जाने वाले हैं। तो उसका भी हम लोगों ने 2023 जून का समय उसको दिया है। मुझे लगता है कि उसका भी आकलन, चूँकि पानी का इस बार जो फ्लो रहा है, उसके भी आकलन में 3 से 6 महीने का हो सकता है समय और बढ़े। लेकिन इन दोनों ही ब्रिज को हम लोग 2023 के अंत तक, 2022 में तो हम महात्मा गांधी सेतु का सेकेंड अलाइनमेंट दे देंगे, और 23 के अंत तक हम लोग आपको जो सेकेंड ब्रिज बन रहा है पैरेलल महात्मा गांधी सेतु का, उसको भी पूरा करने में सफल होंगे। एक और बात आपको कहना चाहेंगे, बिहार में चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स को लेकर के एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बिहार के पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन का हमने किया है। आप लोग अगर उसको नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप चाहें तो वहां जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोज के लिए अगर आप हमें यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। यहाँ के अलावा हम आपको इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी मिलते हैं। लंबी बातों के लिए आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।